International Wellness Coach, Mr. Eknath Borse sir from Chhatrapati Sambhajinagar. Yes sir, good morning. गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपने मेरा बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का अमेजिंग और जबरदस्त ऐसा जो वर्कआउट किया सुनीता सांगले मैडम ने, वाओ क्या वर्कआउट था। ये बहुत ही जबरदस्त फिटनेस एनर्जी थी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने आज वर्कआउट लिया है। बहुत ही एक जो वुमन पावर्स थी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से वुमन पावर उन्होंने क्रिएट की। तो चलो, आज मैं एकनाथ बोरसे संभाजी नगर से अपना प्राइम टाइम लेने वाला हूँ। तो आज का सब्जेक्ट जो है वो है हैप्पी टू हेल्प। तो हम पीपीटी के माध्यम से ये जानेंगे कि क्या है। तो उसके पूर्व मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ कि पीपीटी जब तक रन होती है तो सबने अपने जो सेल फोन से वो सेल फोन स्विच ऑफ करके रखने हैं। और जब ये प्रेजेंटेशन चल रहा होता है, जब मैं इंफॉर्मेशन दे रहा होता हूँ, तो एक दूसरे से बिल्कुल ही आपने बात नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। और ये जो और तरीके होते हैं इसके कि इसके प्रेजेंटेशन चलते वक्त अपने जो धूम्रपान नहीं करना है, और एक जरूरी बात ये सब नहीं करना है, लेकिन जो करना है आप अगर जो भी बात आपको अच्छी लगती है उसके आप नोट्स लेकर रख सकते हो। और नोट्स लेकर रखने का ये फायदा होता है, ये जो नॉलेज होता है हम जब सुनते हैं तो कुछ दिनों के बाद हमें याद नहीं रहता, लेकिन जब हम वो नोट्स पढ़ते हैं तो वो नॉलेज हमेशा के लिए जिंदा रहता है। और इसके दौरान आप अगर सही तरीके से, वैसे बी सीटेड प्रॉपरली, अच्छी तरीके से अगर बैठेंगे तो जो सोर्स ऑफ नॉलेज आता है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। तो ये प्राइम टाइम को हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा आज का जो लाइफस्टाइल है, देखिए ये लाइफस्टाइल कैसे होता जा रहा है, बहुत सारी जिंदगी में बहुत सारी हम चीजें करते हैं, उससे हमें बहुत सारा स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस आता है तो हम क्या करते हैं, कोई चाय कॉफी पी लेता है, किसी को शराब की लत लग जाती है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई अन्य चीजें खाता है। ये क्यों करता है? हम स्ट्रेस को डिमोटाइजेशन करने के लिए ये सब चीजें करते हैं कि ये हमारा स्ट्रेस चला जाएगा, लेकिन इससे ये ऐसा होता नहीं है, ये स्ट्रेस इससे जाता नहीं है। तो इसके उलट अगर हम ये जो चीजें करते हैं तो उससे होता क्या है, ये चीजें करने से ये चीजें जब हम करते हैं तो उससे हमारी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल बहुत ही खराब होती जाती है। और खराब होने के कारण हमको बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। बहुत सारी बीमारियां क्यों लगती है हमें? और ये 5 प्रकार की जो मुख्य बीमारियां हैं वो इन गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो उसमें पहली बीमारी है टाइप 2 डायबिटीज, और दूसरी बीमारी है हार्ट डिसीज, और तीसरी बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर, और चौथी बीमारी है उसमें स्ट्रोक्स आ जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, हम उसे हार्ट अटैक का स्ट्रोक भी कहते हैं। और इसमें से और बीमारी हो जाती है कि हम सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर, कि हमें कैंसर की बीमारी भी लग सकती है। ये गलत आदतों की वजह से ये ऐसी 5 बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती है, हमें ये हो सकती है। और ये जो 5 बीमारियां हैं ये हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है। और ये 5 बीमारियां जो होती है वो हमें जो होती है वो ओबेसिटी की वजह से होती है। ओबेसिटी यानी मोटापा। हमारे शरीर में जब मोटापा हो जाता है तो ये जो 5 बीमारियां हैं, टाइप 2 डायबिटीज हो, हार्ट डिसीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ब्रेन के स्ट्रोक्स हो, और सर्टेन फॉर्म्स ऑफ कैंसर हो, ये मोटापे के कारण ही हमें होता है। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारियां हमें होती है। और कुछ गर्व की बात तो है नहीं, लेकिन डायबिटीज में या फिर ये जो डायबिटीज है, ये डायबिटीज हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारे लोग जो है वो डायबिटीज से ग्रस्त हैं। लेकिन भारत में ये जो भारत में बहुत तेजी से फैल रही है, और पूरे दुनिया में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में भारत ये डायबिटीज में नंबर 1 पर है। ये कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, हालांकि कहा जाए तो ये एक शर्म की बात है कि हम बीमारी में 1 नंबर पर हैं। लेकिन दोस्तों
हमें इस बीमारी को मिटाना है। लेकिन अब अगर नीचे देखेंगे तो वहां पे देखो, भारत जो है तो 2000 साल में 31.7% लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। लेकिन ये जो आंकड़े हैं 2030 तक 79.4 तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन सोचिए, मतलब हर 10 में से 8 लोग इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। यानी उसी तुलना में चाइना और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनका आप देख सकते हैं कि चाइना का प्रमाण कितना है 20.8 2000 में, और वो 2030 तक कहां तक पहुंच सकते हैं 42.3 तक। लेकिन यूएसए, अभी ये जो यूएसए अमेरिका के उनके आंकड़े आप देख सकते हैं 17.7 इनका 2000 में उनका रेट था, वो 2030 तक वो 30.30 हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ग्रोथ का स्पीड है डायबिटीज में वो बहुत ही ज्यादा है, और इन बीमारी से लोग बहुत ही ज्यादा ग्रस्त है। तो ये बीमारियां हमें हो क्यों रही है, क्यों हो रही है, क्यों इतना तेजी से ये बढ़ रहा है, तो उसके कारण भी है। अभी हमारे किसान भाई बहन हमारे लिए बहुत सारा अनाज का धान उगाते हैं, हमारे अन्नदाता है वो, हम उनके जो खेती में वो जो उगाते हैं उस धान से ही हमारा जीवन चलता है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वो करते वक्त आजकल हो क्या रहा है कि एक जो धान, एक जो फसल हम लेते हैं, एक के बाद दूसरी फसल, दूसरी के बाद तीसरी फसल, ये जो फसलें ले रहे हैं उसमें जो जमीन का जो न्यूट्रिशन है, जमीन जो रिचफुल होनी चाहिए, जो सॉइल जो पावरफुल होनी चाहिए, वो पावरफुल सॉइल रही नहीं, और जो न्यूट्रिशन वो क्रॉप्स में, वो फसल में आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। दूसरी बात कि किसान ये कीड़े मकोड़े को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, वो पेस्टिसाइड की वजह से कीड़े मकोड़े तो मर जाते हैं, लेकिन जो जमीन होती है वो जमीन बंजर होती जा रही है, और उसमें से उतना रिचफुल जो वेजिटेबल्स है और जो धान है वो नहीं आ पा रहा है। और इसमें से बहुत सारे खेती करने वाले किसान करते क्या है, क्या या कोई व्यापारी हो वो करते क्या है, ये फल हो या सब्जी हो प्री मैच्योरिंग करने के लिए उसको पहले ही पका देते हैं। आपने सुना होगा कि आम पकाने के लिए पाउडर का यूज किया जाता है, उसमें वो डाले जाते हैं और पहले ही पका लिया जाता है उनको। ये बहुत सारी चीजें होती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये जो सब्जी है, ये जो फल है, वो बहुत ही गलत तरीके से मिसहैंडलिंग किया जाता है, बहुत एक के ऊपर एक थैले रखे जाते हैं, तो इसमें का जो न्यूट्रिशन है वो गायब हो जाता है, उसमें से उतना न्यूट्रिशन नहीं रहता। हम सुनते हैं, हमेशा ये बात सुनते हैं कि पहले वाला जो हम जो खाते थे वो बहुत ही सही था, बहुत ही लाजवाब ऐसी उसकी टेस्ट होती थी, लेकिन आज की वो नहीं है। और देखिए, हम जब भी कभी मार्केट में जाते हैं, हमारे अगर हमें चप्पल लेना हो, शूज लेना हो, तो हम बहुत ही बड़ी शोरूम में जाते हैं, और बहुत ही बड़ी शोरूम में जाकर वो शूज खरीदते हैं 4000 5000 10 का, वो बहुत एयर कंडीशन होता है, बहुत ही हाइजेनिक साफ सुथरे तरीके से वो शूज चप्पल रखे होते हैं। लेकिन हम जब बाजार में जाते हैं, जो खाने की चीजें खरीदते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें खरीदते हैं, क्या वो मंडी में उतना स्वच्छता होती है, उतनी हाइजेनिक पोजीशन वहां पर होती है? नहीं। तो वहां पर जो गंदगी होती है, वहां पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उस सब्जी पर या उस फलों पर होते हैं, हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। और बहुत सारे व्यापारी है तो अपने फल सब्जियां अच्छे दिखने के लिए बहुत उसको कलरिंग भी करते हैं, और इन सब चीजों का हमारे ह्यूमन बॉडी पर बहुत ही गलत असर होता है। और हमारी ह्यूमन बॉडी पर इन चीजों का क्या गलत असर होता है, ये हम वीडियो के माध्यम से देखें। वीडियो प्ले। Yes, sir. Yes, sir. Technical problem. यस सर, बोल Yes, सर, continue. Sir. Continue. ओके, वीडियो प्ले हो जाएगा, देख लेंगे हम तब तक। लेकिन हमें ये जो सब चीजें हो रही है मार्केट में, ये सब आ रहा है, हमें इस पर उपाय सोचना ही होगा।
तो ये हमारा हेल्थ हमें अच्छा करना ही होगा। मार्केट में ये जो चीज़ है हम इससे तो कुछ कर नहीं सकते, उससे जो करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन हमारे अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें 5 पिलर जो है, जो 5 स्तंभ है, मुख्य स्तंभ, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसमें एक है बैलेंस न्यूट्रिशन। उसमें क्या होता है, बैलेंस न्यूट्रिशन में हमें जो प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो भी संतुलित तरीके से चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, सब चीज़ें जो है ना वो बैलेंस न्यूट्रिशन में हमें लेना चाहिए। ये बैलेंस न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलता है? देखिए, मैंने भी अपना फ्लेवर जो है वो तैयार करके रखा है और कुल्फी फ्लेवर में ये मैं ले रहा हूँ। और ये जो चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बैलेंस न्यूट्रिशन में लेना है सुबह-सुबह। ये मेरा सुबह का नाश्ता है। इसमें पूरा बैलेंस न्यूट्रिशन है। उसके साथ-साथ हमें एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज करना ये एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और दूसरी चीज़ है कि हमें स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में तान-तनाव बहुत होते हैं और उससे निकलने के लिए हमें अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए स्ट्रेस का मैनेजमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि हम पूरी नींद नहीं ले पाते। पूरी नींद लेना भी ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है और वो अच्छी नींद का समय होता है 11 से 4 बजे तक का। वो 11 से 4 बजे तक जब हम नींद लेंगे, तो एक अच्छी नींद होती है और वो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी तरह से होती है। और ये चीज़ हमें और लोगों से जब हम बात करते हैं निकल कर, तो हमारा सोशलाइजेशन कैसा है? तो ये सोशलाइजेशन से हमारा स्ट्रेस रिलीज़ होता है। तो हमें बहुत तरीके से बताया जाता है कि अच्छे दोस्त होने चाहिए, अच्छे हमारा फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा सोशलाइजेशन अच्छा हो जाता है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक रहता है। तो हम ये सुनते हैं कि हमारा ये मानसिक स्वास्थ्य और ये जो 5 पिलर्स है ये अच्छे रहने के लिए हमें दिन में क्या करना चाहिए, दिन में क्या लेना चाहिए, कौन से न्यूट्रिशन लेने चाहिए। तो देखिए, हमारे न्यूट्रिशन हमें रोज दिन में जो जरूरी है उनमें से है प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन अच्छी तरीके से हमें लेना चाहिए। उसके साथ साथ हमें विटामिन और मिनरल्स भी चाहिए। और उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट्स की भी हमारी बॉडी को बहुत जरूरत होती है। वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें चाहिए। और इसेंशियल फैट्स, ये इसेंशियल फैट्स ये होना भी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ हमारे जो हम दिन का जो खाना खाते हैं उसमें फाइबर भी होना चाहिए। और हमें दिन में पानी भी पीना चाहिए। पानी का भी कुछ प्रमाण होता है। तो ये पानी भी दिन में जिनका वजन समझो, मेरा वजन 80 किलो है, तो मुझे 4 लीटर पानी की आवश्यकता है। कम से कम कितना भी कम वजन क्यों ना हो अपना, 3 लीटर पानी हर एक ने पीना बहुत जरूरी है। ये चीजें करने से हमारा जो पूरे न्यूट्रिशन की नीड जो है वो सब कंप्लीट होती है। प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एसेंशियल फैट्स, ये जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी की नीड्स पूरी हो जाती है। और इसके साथ साथ हमें, जब हम सोचते हैं कि ये सब करके हम तो खाना तो खाते हैं लेकिन उसमें से ये न्यूट्रिशन आते क्यों नहीं, व्हाई दिस इज हैपनिंग, ये क्यों हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा ज्यादा खाते हैं। वी लव टू ईट इन एक्सेस। जो हम नमक है वो ज्यादा खा रहे हैं, जो उसमें से जो शुगर शक्कर है वो ज्यादा खा रहे हैं, ऑयल ज्यादा जा रहा है हमारे बॉडी में, मसाला ज्यादा जा रहा है। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हमारे शरीर में ज्यादा कैलोरी जाते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जाते हैं। और इसकी वजह से तो हम अनेक बीमारियों का शिकार बनते हैं। और हमारे शरीर में हम जो सोचते हैं, हम जो दिन में जो खाते हैं, तो उनमें हमें कमी क्या है, क्या डिफिशियंसी है, हमें हमारी बॉडी में किस तरह की डिफिशियंसी तैयार होती है कि हम जो ज्यादा खाकर भी डिफिशियंसी क्यों तैयार होती है। तो हमारे शरीर में विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं इनकी हमारे शरीर में बहुत कमी होती जा रही है। और प्रोटीन जो है, तो प्रोटीन, वो जो प्रोटीन चाहिए वो पूरी तरीके से हमारे शरीर को नहीं मिलता है। अपना जितना वजन है उतने ही ग्राम प्रोटीन्स हमें दिन में चाहिए। हमारे दिन में अगर मेरा वजन अगर 80 किलोग्राम है तो मुझे दिन में 80 ग्राम प्रोटीन मेरे शरीर में जाना आवश्यक है। क्या हम वो लेते हैं, ये हमें सोचने की जरूरत है। उस तरीके से फाइबर, जो फाइबर है वो भी हमें अच्छी तरीके से लेना चाहिए। और पानी का भी मैंने अभी आपको बताया कि ये चीज हम प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं।
तो हम ये निगलेक्ट करते हैं। तो हमें बैलेंस डाइट जो है, तो बैलेंस डाइट हमें किस तरीके से लेना चाहिए, हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हमें बैलेंस डाइट किस तरीके से लेना चाहिए। Yes, Yes, sir. कंटिन्यू सर. वीडियो अगर प्ले होता है तो देखेंगे। यस सर, कंटिन्यू. तो हम अगली स्लाइड टेक्निकल पर प्रॉब्लम जाएंगे। इशू है. यस यस, बोरसे सर, यस, कंटिन्यू. टेक्निकल प्रॉब्लम है. यस यस. हम तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्या मैं स्लिम हूँ या फिट हूँ या ओवरवेट हूँ या फैट हूँ, ये हमारा कंफ्यूजन होता है। क्या एम आई स्लिम और फैट, क्या मैं स्लिम हूँ या फैट हूँ? देखिए, दो प्रकार के होते हैं। ये जो ओवरवेट होता है, तो वेट का जो कैलकुलेशन है, तो ये आदमी ओवरवेट है या नॉर्मल वेट है, और हमारे शरीर में और बॉडी में, ये बॉडी में कितनी ओबेसिटी है, तो ये इसका कुछ परिमाण होता है कि उसमें हम नाप सकते हैं। सपोज आदमी है, आप पुरुष है, तो पुरुष की हाइट, समझो मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो उसमें से अगर 100 माइनस करें तो बचते हैं 80। तो मेरा वजन 80 किलो, ये मेरा आइडियल वेट है। तो अगर मेरा वजन 180 सेंटीमीटर जिसकी हाइट होती है, उसका वजन अगर 80 किलो हो, तो वो एक आइडियल वेट माना जाता है। लेकिन स्त्रियों का और पुरुषों का एक तरीका नहीं होता है, क्योंकि दोनों की बॉडी अलग अलग है, भगवान ने दोनों को अलग अलग बनाया है। इसलिए जो वुमेन्स होते हैं, उनकी हाइट अगर 150 है, तो हमें उसमें से 105 माइनस कर देना है, बचते हैं 45। तो वुमन का, जिस वुमन की हाइट 150 सेंटीमीटर है, उस वुमन का, उस स्त्रियों का वजन होना चाहिए 45 किलोग्राम। ये उसका रेशियो होता है। अगर ये रेशियो सही तरीके से नहीं हुआ, तो इसके बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स हमें आ सकते हैं। तो उसमें आता है डायबिटीज आता है, उसके क्लियर बैडर्स के डिसीजेस होते हैं, हार्ट डिसीजेस भी हमें हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर तक हो सकता है, और ये अगर हमारी ओबेसिटी बढ़ी हुई है तो हाई कोलेस्ट्रॉल हमें हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकते हैं, टाइप 2 का डायबिटीज भी हो सकता है, हमें ब्रेन का स्ट्रोक भी आ सकता है, और ये जो है तो हमें नींद की प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी किसी को नींद भी नहीं आ सकती, कैंसर भी हो सकता है, हमारी इम्यूनिटी लो हो सकती है, और जो इंडिजेशन, एसिडिटी, गैस जैसे ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमारे जो वेंस रहती है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे बैक पेन जैसे और गायनोलॉजिकल जैसे प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें ये फैट बॉडी होने की वजह से हो सकते हैं। और आप ये कहेंगे, आप ये फैट बॉडी है क्या? आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मेरे बाई ओर है, वो आइडियल बॉडी की तरफ एरो दिखाया है। आप देख सकते हैं कि वो एक आइडियल बॉडी है। ये आइडियल बॉडी में आप देख सकते हैं कि उसमें फैट्स कम है, पूरी तरह से वो नॉर्मल शेप में दिख रही है। और जो दाहिनी तरफ मेरे जो दिख रही है, वो फैट डेवलप्ड बॉडी, जो पूरे फैट डेवलप्ड बॉडी जो दिखती है, तो फैट डेवलपिंग बॉडी कैसी दिखती है, और उसकी फैट डेवलपिंग अगर हमारी बॉडी हो जाती है, तो उसमें कारण से बहुत सारे डिसीजेस हो जाते हैं। तो जो फैट बॉडी जो होती है, उसमें जो ट्रंक्स के फैट है, देखिए वो बड़े हुए दिख रहे हैं हमें। जो विजरल फैट्स है, ये विजरल फैट्स ये बड़े हुए दिख रहे हैं। जो पेट की जो चर्बी होती है, इसे हम विजरल फैट्स कहते हैं, वो बड़े हुए दिख रहे हैं। और जो स्केलेटल मसल्स है, तो वो भी देखिए, वो जो स्केलेटल मसल जो होनी चाहिए, जो अच्छी तरीके से होनी चाहिए, वो उस तरीके से है नहीं। जो फैटी बॉडी होती है, वो जो नॉर्मल रेंज में जो चीजें होनी चाहिए वो होती नहीं है। तो उसी तरीके से दाहिने तरीके से हम अगर देखेंगे, तो वो स्लिम और फिट है। तो ये फैटी बॉडी होने से हमें क्या तकलीफें हो सकती है? तो देखिए, कॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स, ये मेन कॉज होता है इसका। हम कहते हैं कि उसको हार्ट अटैक आया और वो चला गया। तो ये क्यों होता है? देखिए, ऊपर हम स्क्रीन पर अगर देखें से, हमारे जो वेंस होते हैं, तो वेंस वो पूरी तरीके से नॉर्मल तरीके से ब्लड फ्लो उसमें से बह रहा है। लेकिन जैसे जैसे चर्बी बढ़ते जाती है, वो जो ब्लड वेन है, हमारी जो वेन है, उसमें वो डिस्टर्ब पैदा करती है, उसका अंतर कम कर देती है। और जो हार्ट की तरफ जो हमारा ब्लड जाता है, तो वो ब्लड हार्ट की तरफ नहीं जाने देती है। और जब ऐसा होता है, तो कुछ दिनों के और बाद जब हमारे फैट्स बढ़ जाते हैं, तो हम तीसरे
वेंस में देख पा रहे हैं कि वहां पर क्लॉट्स हो रहे, और ये जो क्लॉट्स हो रहे तो ब्लड जो ब्लड रहता है वो बहना बंद हो जाता है, और जब भी ये क्लॉट्स बन जाते हैं सर्टनली हमें हार्ट अटैक आ जाता है, और जब अटैक आ जाता है तो आदमी की मौत हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हमें ओबेसिटी की वजह से हो रही है। देखिए ये सिर्फ एक ही बीमारी नहीं है। अभी सर्टन जो हमारा जो ब्रेन होता है, तो ये मस्तिष्क में ये जो बहुत सारे से जो वेन होते हैं ब्लड के सप्लाई उनको होने के लिए भी जरूरी है, लेकिन ये अनस्टेबल प्लग रैप्चर जब होता है तो रैप्चर जब ब्लड वेन्स में जब बढ़ता है तो ये ब्लड फ्लो रोक देता है, और जो हमारे मस्तिष्क के लिए ये ब्लड की बहुत जरूरत होती है। हर टाइम मस्तिष्क की तरफ ब्लड जाना बहुत जरूरी होता है, उसके उसके लिए ये जो वेन्स है वो सही तरीके से चलने जरूरी हो जाती है, लेकिन ये वेन्स सही तरीके से नहीं चलती है बिकॉज ऑफ द फैट्स। वो जो चर्बी हो वो वेन्स में जमा हो जाती है, और वो जो ब्लड फ्लो रुक जाता है तो हमें ब्रेन का स्ट्रोक भी आ जाता है। इस रोग से बहुत सारी बीमारियां होती जा रही है, और इसका मेन कॉज है ओबेसिटी, और बच्चों में भी ये ओबेसिटी बहुत ही बढ़ रही है। तो इसके बहुत सारे रीजंस है कि हमारे बच्चों को हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवा रहे हैं, उनका लाइफ स्ट्रेसफुल हो चुका है कि हम उनको पढ़ाई के बारे में हो या अन्य बारे में हो उनको बहुत सारा स्ट्रेस दे रहे हैं, और बच्चों आजकल वीडियो गेम बहुत खेलते हैं और सेल फोन्स पे लगे रहते हैं। उनका खाना जो है वो फास्ट फूड हो चुका है, फास्ट फूड खाते हैं, और जो बैलेंस न्यूट्रिशन का आहार वो नहीं लेते, और जो प्रोसेस हॉकर फूड से जो प्रोसेस्ड फूड से वो खाते हैं। घर का बनाया हुआ खाना बच्चों आजकल नहीं खाते हैं, और जो इंस्टेंट प्रोसेस्ड जो फूड इंस्टेंट जो बनता है वो फूड वो खाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीवी पे जो रिकमेंड होता है वो फूड खाते हैं। जैसे अन्य में किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, टीवी पर बता दिए ये खाओ तो वही बनाकर हम खाते हैं, तो वो शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है। और ये जो हमें क्या लेना, तो बच्चों को देना क्या चाहिए? अभी सब तरीके का सबका खाना एक तरीका तो हो नहीं सकता। अब किसान हल चला रहा है तो किसान हल चलाते वक्त उसका खाना और जो स्मार्ट वर्क कर रहा है उसका खाना एक तरीका तो हो नहीं सकता। दोनों की कैलोरी बर्निंग जो है तो वो अलग अलग है। किसान जब खेत में दिन भर काम करता है तो उसकी कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, उसके लिए ये जो नॉर्मल थाली है वो बहुत अच्छी तरीके से सूट करती है क्योंकि वो उतनी कैलोरीज बर्न करता है। लेकिन जो स्मार्ट्स करने वाले होते हैं दिन भर चेयर पर बैठकर जो काम करते हैं उन्हें उतनी हेवी थाली की जरूरत होती नहीं, तो उन्हें जरूरत होती है एक बैलेंस न्यूट्रिशन के थाली की। तो वो बैलेंस न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा वो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। तो ये स्मार्ट वर्क करने वालों को इतने हेवी बड़ी थाली की जरूरत होती नहीं, तो इससे बढ़ती ओबेसिटी। और ये ओबेसिटी कैसे बढ़ती है और उसके परिणाम क्या होते हैं हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे, अगर वीडियो प्ले होता है तो। तो ये जो ओबेसिटी बढ़ रही है तो ये ओबेसिटी बढ़ने से क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो कम हो रही है, और इस पे हम पर्याय ढूंढते हैं कि हम अपना वेट जो है तो वो कम करके इन सब का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ही होता नहीं है। अगर हम वॉकिंग करने को चले जाए और 6 किलोमीटर वॉक करें 1 घंटे में तो हमारी 400 कैलोरीज बर्न होती है, और ये 400 कैलोरीज तक बर्न होती है। हम चलकर हम जब आते हैं तो हम पोहा हो, उपमा हो, टोस्ट हो, चाय हो, इनके जैसे हेवी नाश्ता करते हैं। तो ये हेवी ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी 500 कैलोरीज का नाश्ता हम इनटेक कर लेते हैं, और ये इनटेक करने के बाद में तो जो हमें जो मिलना चाहिए वो बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो ये जो ब्रेकफास्ट हम जो करते हैं तो ये क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके क्या कारण है कि हमें ये ब्रेकफास्ट करना चाहिए? हम जब शाम को सोते हैं और जो सुबह उठते हैं तो इसमें बहुत बड़ा गैप होता है, और ये गैप होता है जब वो गैप होता है जब उसके फास्ट कहते हैं, और वो फास्ट हमें सुबह जब तोड़ते हैं कुछ खाकर, इसे फास्ट बोले तो ये उपवास होता है। ये जो तोड़ते हैं तो ये ब्रेक करते हैं तो उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं जब कुछ खाते हैं। लेकिन हमें क्या खाना चाहिए और हम खाते क्या है? ठीक है, इडली डोसा चाय हो या कुछ अन्य चीजें हो, उपमा हो, ये चीजें खाकर
हम क्या हो रहे हैं, हमारा ब्रेकफास्ट ब्रेक तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इससे बैलेंस न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है? बिल्कुल ही नहीं। तो हमें बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए क्या लेना चाहिए? हमारा जो सकल संतुलित आहार है उसमें वो बेस का ये वो बेस का ब्रेकफास्ट हमें करना चाहिए। तो हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं इडली डोसा पोहा वाला, इससे होता क्या है, ये जो है ये ब्रेकफास्ट ये कार्ब बेस्ड है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स का बेस जब हम ये ब्रेकफास्ट करते हैं तो इसमें से बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पेट में चले जाते हैं, और ये जो रोटी दही वगैरह ये जो होता है तो इसका सीधा संबंध हमारे पैनक्रियास के लिए आता है। तो ये जो बढ़ा के कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्ब बेस जब हम ब्रेकफास्ट लेते हैं तो इसमें से हमारे जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। वो शुगर लेवल, और उसमें से हमारे शुगर लेवल बढ़ने के साथ साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स और भी बहुत सारा मोटापे पे हमारा बढ़ाता है, चर्बी भी बढ़ाता है। और दूसरी चीज होते है कि हम लोग कहते हैं कि फिर कार्ब बेस ये जो ब्रेकफास्ट है वो हम ना करें तो, ब्रेकफास्ट ही ना करें तो ब्रेकफास्ट ही ना करें तो 10-12 घंटे अगर ब्रेकफास्ट आप नहीं करते हो तो ये पैनक्रियास क्या करता है कि, और ये इंसुलिन जो है तो ज्यादा सिक्रेशन करता है और हमें ज्यादा भूख लगती है। तो ज्यादा भूख लगने से क्या करते हैं, हम फिर ज्यादा खाते हैं। तो ये साइकिल दिन में ऐसे चलता रहता है, जितने बार भूख लगती है फिर हम खाते हैं, फिर भूख लगती है, वो सिक्रेशन ज्यादा होता है फिर लगते हैं। इससे हमारा दिन का जो न्यूट्रिशन बैलेंस जो है तो वो हो नहीं पाता है। और पैनक्रियास का काम क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में कुछ शुगर आ जाए तो वो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। अब जब इंसुलिन का सिक्रेशन हो जाता है तो वो शुगर लेवल मेंटेन करता है। लेकिन हम जब कार्ब और जब स्किपिंग करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किपिंग करते हैं या कार्ब से भरा हुआ ब्रेकफास्ट करते हैं तो इससे हमारा लेवल बहुत ही बिगड़ जाता है। इसके लिए हमें आइडियल ब्रेकफास्ट लेना है, जो बैलेंस प्रोटीन ब्रेकफास्ट है, वो है हमारा सकल संतुलित आहार, और वो लेना हमें बहुत ही जरूरी है। जो हम सब जो लेते हैं वो लेना बहुत जरूरी है। अब ये जो हमारा सकल संतुलित आहार है, ये लेने से क्या होता है कि हमारी पूरी जो ये प्रोटीन बेस्ड हमारा सकल संतुलित आहार है, तो ये आहार हमें क्या देता है, लो कैलोरीज विद एकदम लो कैलोरीज में कैलोरीज इसमें होती है बहुत सारे, उसमें मोटापा नहीं बढ़ता है, इसमें न्यूट्रिशंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो प्रमाण जो है तो वो सही तरीके से होता है, हमारे शरीर को जो नीड्स है वो ये पूरी करता है। और इसमें शुगर कम होने की वजह से इंसुलिन में ज्यादा सिक्रेशन नहीं होता है, तो शुगर लेवल भी हमारी मेंटेन रहती है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं, वो अपना पुराना वाला ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं या नए वाला ये सकल संतुलित आहार लेना चाहते हैं। ये डिसीजन आपका है, क्योंकि बॉडी आपकी है, जिंदगी आपकी है, शरीर आपका है। ये शरीर को कैसे रखना है, ये हरी नीली पीली काली ये जो गोलियां है ये खाकर आप अगर अपना शरीर बिगाड़ना चाहते हैं, या ये बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट जैसा ब्रेकफास्ट लेकर आप अच्छा शरीर करना चाहते हैं, आपके शरीर को आपको डस्टबिन करना है कुछ अलग चीजें खाकर या फास्ट फूड खाकर, या ये बैलेंस न्यूट्रिशन लेकर आपके शरीर को मंदिर बनाना है, ये आप पूरी तरह आपके हाथ में, चॉइस इज योर्स। लेकिन मैं तो कहूंगा कि आप सब ये बैलेंस न्यूट्रिशन का ये जो ब्रेकफास्ट है यही कीजिए। सबसे आपसे विनती रहेगी कि आप ये ब्रेकफास्ट वाला ही न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कीजिए। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर तुमचा अनुभव सांग. यस यस, मैं एकनाथपुर से, संभाजीनगर से आज का प्राइम टाइम लिया। आशा करता हूँ कि मेरी जो ये इंफॉर्मेशन थी आपके लिए उपयुक्त साबित हो, और इस इस्तेमाल का आप अपने जिंदगी में हमेशा यूज करेंगे। और क्या मैं ऐसा ही था इस कम्युनिटी आने के पहले? आने तो बिल्कुल ही नहीं। जब 4-5 महीने
हुए हैं मुझे इस कम्युनिटी में आकर। तो इस कम्युनिटी में आने के पहले मेरा वजन 99.2 किलोग्राम्स था। तो इस इतना बड़ा मोटापा लेकर मैं इस कम्युनिटी में आया था। लेकिन मेरे जो ग्रेट कोच है सोमनाथ सेलार सर, उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी में लाया और मेरे जो मेंटर है आदरणीय राहुल सेलार सर, उन्होंने बार बार मुझे यह मार्गदर्शन किया, राहुल सर और भाग्यश्री मैडम ने। और मेरे मेंटर्स संदीप खेड़कर सर और जया मैडम हमेशा से हमें मार्गदर्शन करते थे। उनके मार्गदर्शन से मैंने पहले 40 या 45 दिनों में ही अपना 15 किलो वेट लॉस किया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पहले इतना मोटा था तो उसकी वजह से अगर स्टेयरकेस की सीढ़ियां चढ़ना मुझे बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था और मुझे लैक ऑफ एनर्जी थी, अच्छी तरीके से बोल नहीं पाता था और जो घुटने की तकलीफ थी वो भी ज्यादा बढ़ गई थी और बैक पेन वो भी बहुत ज्यादा हुआ था। तो बैक पेन और ये घुटनों की तकलीफों की वजह से मैं इस कम्युनिटी में आया था। लेकिन 40 दिन के बाद ये सब पूरी की पूरी तरह से गायब हुई है और ये जो मुझे अच्छी चीजें मिली है ये मैं दूसरों को बताता हूँ। अगर आपको भी अच्छी लगती है, यहाँ पर अगर अच्छा अनुभव करता है तो आप भी औरों को बता सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ये बात हुई, मेरा बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत हैप्पीली जीवन जी रहा हूँ। और ये जो न्यूट्रिशन युक्त ये जो सकल संतुलित आहार है ये हम और शाम लेता हूँ, इसकी वजह से मेरी सेहत बहुत ही अच्छी हो गई है, बहुत ही अच्छी हो गई कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लेकर आप अपनी सेहत भी अच्छी कर सकते हैं। मेरा अनुभव, ये मेरा वैयक्तिक अनुभव था, आपका इससे कहीं गुना अच्छा हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा अनुभव था आज का। धन्यवाद।